अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली अहमद और हमारे तमाम नाजरीन को 25 दिसंबर बाबा कौम का यौम पैदाइश और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाली, दुनिया भर में बसने वाली मसीही बरादरी को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज का दिन खुशियाँ लाया है, ना सिर्फ मसीही बहन भाइयों के लिए बल्कि इस बरसगीर में बसने वाले मुसलमानों के लिए भी। 25 दिसंबर का वो दिन जब बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ही वो शख्सियत है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद वतन की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आज 147वां योम पैदाइश है बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और जब हम बात करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से तो एक लीडरशिप का कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है, लेकिन लीडरशिप के साथ साथ जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस भी है, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू जो भी इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन जब मुसलमान माइनॉरिटीज़ में थे तो मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले इन अ वेरी लीगल, इन अ वेरी डिसेंट वे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तालीमात आज भी जो है हमारे दरमियान मौजूद है। क्यों मौजूद हैं? पाकिस्तान की शक्ल में। पाकिस्तान एक ऐसा तोहफ़ा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत की बदौलत जो हमें मिला। और अगर देखा जाए तो बरे सगीर में बसने वाले मुसलमान जिन हालात में थे, उस वक्त रोशनी की, उम्मीद की किरण बनकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सामने आए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी जद्दोजहद और क़याम पाकिस्तान में उनके कलीदी किरदार को आज पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और अगर हम बात करें रिजवान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो हमने ये बात तो की कि बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग मुल्क का जो क़याम है उसके हवाले से गाइड किया, उस राह पर चलाया, एक मुल्क बनाया, लेकिन नौजवानों को सीधे रास्ते पर चलाया, नौजवानों को मेहनत, लगन और काम करने की तरफ जो है राग़िब किया। इसके साथ साथ जो नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़, जब पाकिस्तान बन भी गया तो उधर तमाम लोगों को ये बताया गया कि तमाम लोगों को मसावी हकूक़ मिलेंगे, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मेजॉरिटी में अवाम है। इसी तरह पाकिस्तान का झंडा जो सफ़ेद रंग है, ये भी अमन, भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का सबक देता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत, जो उनकी ये अफरोज़, एक इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह की शख्सियत नौजवानों से ख़ास तौर पर जो मोहब्बत कायद-ए-आज़म की थी, जैसे आपने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों को वो रास्ता दिखाया जिससे पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। ना सिर्फ यही बल्कि मादर चाहते हैं, पाकिस्तान के क़याम से पहले भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों से अपने मुख्तलिफ़ खुतबात के दौरान जब भी इंटरेक्शन होता था, नौजवानों से वो जो बातचीत करते थे उनके लिए एक मशअले राह का तयन बहुत आसान हो जाता था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों को कलीद करार दिया था कि ये किसी भी मुआशरे की तश्कील के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो कि फ़लाही रियासत है उसके क़याम में, और फ़लाही रियासत का ना सिर्फ क़याम इम्पॉर्टेंट है बल्कि फ़लाही रियासत के क़याम के बाद इसको अमलन फ़लाही रियासत बनाने में नौजवानों का किरदार कितना ज़रूरी होगा। कायद-ए-आज़म की बसीरत, उनकी शख्सियत, उनका विजन, इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म की मेहनत, वो लगन जिसकी बदौलत आज हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मार से वजूद में आया और पूरी दुनिया इसे पाकिस्तान के नाम से जानती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही हमारे ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को करीब से भी जानते हैं और उन्होंने ना सिर्फ उनकी शख्सियत का मुतालिया किया बल्कि उस मुताले को आने वाली नस्ल तक पहुँचाने में भी किरदार अदा किया है। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑथर हैं, आपने किताबें लिखी हैं ना सिर्फ हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर बल्कि 183 किताबें लिखी, 183 मजमूई किताबें हैं जिसमें अदबी किताबें भी शामिल हैं, निसाब की किताबें भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और इसके साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन HEC डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मुख्तार साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। HEC से आपका ताल्लुक़ है, चेयरमैन हैं आप हायर एजुकेशन कमीशन के। आज के नौजवान में कायद-ए-आज़म की तालीमात इनकलकेट करना कितना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर निसाब के ज़रिए ये कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका और कायद-ए-आज़म की बर्थडे सबको मुबारक हो। अल्लाह ने वो एक अजीम लीडर हमें दिया जिसने एक कौम को इकट्ठा किया और फिर एक अल्लाह ने मुल्क दे दिया हमें पाकिस्तान के नाम से। और जहाँ तक आपका सवाल है कि उस वक़्त भी कायद ने उनके हरावल दस्ते नौजवान होते थे और मेरा ख़्याल है कि जिस नहज पे हम अपने मुल्क को ले आए
अनफॉर्चुनेटली अपने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स जो भी हुआ, आज नेगेटिव बात नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है उस वक़्त की जो ज़रूरत थी ना नौजवानों को मोटिवेट मोबिलाइज़ करने की, आज भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में, इस IT टेक्नोलॉजी के दौर में, क्योंकि हमने अपना काम शायद उतना नहीं किया। प्रोफेसर साहब ने तो माशाल्लाह इतनी तसानीफ़ लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी उनके बारे में, इकबाल के बारे में। तो इनकी तरफ बच्चों को, अपनी यूथ को लाना, उनको बताना कि वो लीडर क्या थे और किस तरह उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ, और ये नहीं कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ये नहीं कि अपनी ईगो के लिए, ये नहीं कि अपनी कुछ क्लिक के लिए कि जी मेरा ये कॉन्सेप्ट है और इसको मैंने हर हालत में लेना ही है। उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ, परसुएशन के साथ और एफ़र्ट करके उन बच्चों को, उन नौजवानों को, उन बुज़ुर्गों को, उन माओ बहनों को इकट्ठा किया और देखें अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क दे दिया। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज मैं हमेशा अपनी स्पीचेस में यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, कहता हूँ कि हम क्योंकि अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, ना टीचर देता है, ना माँ बाप देते हैं, ना सोसाइटी देती है, तो फिर वो खाली स्पेस को किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। तो आज बहुत ज़रूरी है, जितना शायद पाकिस्तान बनाने के वक्त ज़रूरी था, उससे भी शायद ज़रूरी ज़्यादा है कि हम अपने बच्चों को उन बेसिक फ़िलासफ़ी को, उन बेसिक थाट को, उस हिस्ट्री को बताएं कि किस तरह ये पाकिस्तान बचा, क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, क्या वजह थी कि जब शुरू में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में शामिल थे, तो फिर उनको क्यों ये ख्याल आया कि वो उनको एक पीछे हट के वो अपने इस सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की क्यों ज़रूरत पड़ी है। और उसको उस ख्वाब की ताबीर के लिए जो इकबाल ने भी देखा था, जो उन्होंने सारी एफ़र्ट की, तो मेरा ख़्याल है कि आज के स्टूडेंट को, आज की यूथ को बहुत ज़्यादा इस तरफ हमें सबको मिल के एफ़र्ट करनी है। उनको राइट जो नैरेटिव है, राइट जो से हमारी चीज़ें हैं, बेसिस हैं, उनको बताना चाहिए। ना सिर्फ बताना चाहिए, साथ उनको उसकी बेहतरीन जो है उसकी आगे यूटिलाइजेशन के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर हारून रशीद साहब, आपने 183 किताबें लिखी हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, उनकी शख्सियत के हवाले से कि बचपन से लेके हम अपने मज़ामीन में पढ़ते रहे हैं और इसके अलावा आर्टिकल्स में भी पढ़ते रहे हैं, फिर कुछ ड्रामे भी बने, फिर फिल्म बनाई गई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर। कायद-ए-आज़म को समझने के लिए, उनको जानने के लिए, कायद-ए-आज़म की शख्सियत, मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म तक कैसे पहुँचे, ये सफ़र, इसको लिखना, तरतीब देना कितना मुश्किल था, और इसको क़ारीन के लिए, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए आसान बनाना, और इस तरह से आसान बनाना कि वो ना सिर्फ पढ़ सके बल्कि समझ भी सके और उसको फॉलो भी करे, कितना मुश्किल काम था। देखिए जी, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो विजन दी थी, उसे बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली शक्ल दी है। आप ज़रा गौर करें ना, दोनों में कितनी चीज़ें मुश्तरक हैं। पहली कदर मुश्तरक तो ये है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की भी शादी मैट्रिक के इम्तहान के दिन हुई। अच्छा। और कायद-ए-आज़म की शादी भी, यानी वो 1892 में, ये 1893 में। अच्छा, फिर दोनों का जो मुश्तरक पैगाम है वो है उम्मीद, मायूसी नहीं, लगन, और जो लीडरशिप है उसमें असूल पसंदी, वक्त की पाबंदी, ठीक है, और हालात की पासदारी, और अपने मौक़िफ़ पे अड़ जाने का नाम। अभी सर ने वजाहत भी कर दी कि अल्लामा इकबाल ने जो पैगाम नौजवानों को दिया, शाहीन का जो तस्वुर दिया जी, वो सारे शाहीन की सफ़ात कायद-ए-आज़म में मौजूद हैं। वाह, ज़बरदस्त। आप देखें, दोनों को शाहीन एक तरफ है, और फिर वो जो जवान है हमारा, उससे यही पैगाम देते हैं कि उसके अंदर शाहीन जैसी सफ़ात हों और वो आगे बढ़े। अच्छा, आप देखें, बच्चे और बूढ़े, उनमें इतनी क़ुव्वत नहीं होती कि वो मंजिल तक चल सकें, लेकिन कायद-ए-आज़म की जो विजन है, जो असूल हैं, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और आप देखें कि सिर्फ 72 पाउंड का वज़न के कायद-ए-आज़म ने इतना बड़ा पाकिस्तान दिया कि दुनिया के तमाम कैलकुलेटर इकट्ठे कर लें, पाकिस्तान की कीमत पूरी नहीं हो सकती। वो वजह यह थी कि उन्होंने अल्लामा इकबाल को और अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को एक दूसरे को परखा, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के करीब आए। एक दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली लाहौर आए तो उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लामा इकबाल से मिलें। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, जी बड़ी बात है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली मेरे घर आ रहे हैं। उन्होंने अली बख्श से कहा, जल्दी जावेद के लिए ऑटोग्राफ बुक ले आओ।
अब जावेद उसको ज़ाहिर 12.5 साल 13 साल के जब आ गए ऑटोग्राफ बुक। अब वो मंजर देखें आप कि ऑटोग्राफ बुक है जावेद के पास और दोनों कायद आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा ऑटोग्राफ प्लीज़। अब कायदे आज़म ऑटोग्राफ बुक पर लिखने से पहले कह रहे हैं आप बड़े होकर क्या बनेंगे, बड़े होकर क्या बनेंगे। वो जावेद चुप। फिर उन्होंने कहा बेटा आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो जब जवाब ना आया तो कायदे आज़म ने फ़ौरन कहा इकबाल इसमें जुर्रत पैदा करो कि ये अपने हर सवाल का जवाब दे सकें। अल्लामा इकबाल कहने लगे जी मेरे ज़िम्मे तो ये काम था कि मैंने इसे पढ़ा दिया, ये तो आप जैसे लीडर का काम है कि कौम को दिखाएं कि इनका रास्ता किधर है। क्या दोनों देखिए हम आहंगी देखें। और फिर दूसरा ये कि उन्होंने जो असूल बनाए हैं ना कायदे आज़म के, हमारे जवानों को उनका मुताला करने का टाइम नहीं है। सर ने सही कह दिया है, अगर तो सर तो बाइख्तियार हैं, FA की 5 किताबें, BA की 5 किताबें में कायदे आज़म का कोई मजमून नहीं है। अलमिया है ये। आप क्या कहते हैं कायदे आज़म हमारे इन तकरीबात के मोहताज हैं? बिल्कुल तो ये तो फंक्शन इसलिए करें। आप जो दोनों बोल रहे हैं आप एक ताल्लुक जोड़ रहे हैं बाबा कौम से कि हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने हमें आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेने का मौका दिया। जब वो आखिरी अयाम थे ज़ियारत में थे, ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है इंचार्ज, खाने का वक्त आया तो वो सोचते रहे कि इनके लिए पसंद का खाना कहाँ से लाएं। तो वो सारे मजिस्ट्रेट लगे रहे कि जी क्या पसंद करें। उन्होंने कहा ऐसे करते हैं इनके कुक को बुला लेते हैं कराची से। कुक आ गया, शाम को जो खाना हुआ कायदे आज़म कहने लगे वेरी डिलीशियस फूड, ये किसने बनाया है। अब वो परेशान एक कि जी हम आपके ना कुक को बुलाया था। कायदे आज़म को तो गुस्सा आ गया। मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड टू द गवर्नर जनरल। मेरे मुर्शिद ने जवाब दिया कायदे आज़म ने, कहता ये बजा सही कि गवर्नर जनरल को खुराक देना रियासत का फ़र्ज है, लेकिन क्या आइन में लिखा है कि उसकी पसंद का भी हो। शाम को सिगार पीने लगे। वो फिर वही मरहला आया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि पैसे दे दें। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहता है दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गवर्नर जनरल। कहता है ये बजा सही कि गवर्नर जनरल की ज़रूरियात पूरी करना रियासत का काम है, लेकिन ये तो मेरी आदत बद है। क्या ऐसा लीडर है पाकिस्तान में कोई? सवाल ये है कि आप नौजवानों पर को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सके। नौजवानों में बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ी कैपेबिलिटी हैं, लेकिन उन्हें सुए मंजिल कायदे आज़म की तरह कौन लेकर चलेगा। ये कायदे आज़म का ही कमाल था कि उन्होंने अल्लामा इकबाल के उस जवान को आगे वो लेके। सही सही। डॉक्टर मुख्तार साहब, जिस तरह हम बात करें लीडरशिप के हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और अगर इसको हम एक लाइन में बयान करें तो वो यही है कि यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। आज़ादी उस वक्त देना जब आप माइनॉरिटी में होते हैं। लीडरशिप कितना ज़रूरी है आज की नौजवान नस्ल की करिकुलम में इंक्लूड करना, क्योंकि लीडरशिप तो देखा जाए अब MBA के सब्जेक्ट्स भी हैं, वो हमें सिर्फ FSc BA लेवल पे नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चाहिए, वो तो हमारे स्कूल के निसाब में भी होनी चाहिए। तो इसके लिए HEC क्या काम कर रहा है? देखिए, एक तो मैं प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बातें और वाक़यात सुनाए। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऑन ए लाइटर नोट कि हमारी यूथ जो है ना वो चीज़ों को जैसे उन्होंने कहा बड़ी स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी वो ना डिट्रैक भी हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इकबाल और कायद में एक चीज़ मुश्तरक थी कि मैट्रिक में उनकी शादी हुई थी। अब इसका ये मतलब कोई ना हमारी यूथ ले ले कि मैट्रिक में शादी करेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे, तो लेट इट बी ए नेचुरल प्रोसेस ऑन ए लाइटर नोट। बट दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जब अल्लामा कायद इकबाल के घर आए तो उनके बेटे ने उनसे बेटे से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चे ने जवाब नहीं दिया। वो इकबाल ने ठीक कहा कि मैंने इसको तालीम दिलवा दी, लेकिन साथ ये भी आपने देखा होगा कि वो बच्चा इस तरह का नहीं था कि वो बदतमीज़ी करता, वो अदब में खामोश रहा। तो ये भी एक लेसन है कि हम अदब एहतराम नहीं भूलना चाहिए हमारी यंग जनरेशन को, क्योंकि ये ठीक है कि सवाल करना हक है, अपने किताब से निकालना हक है, सब कुछ है, लेकिन अदब एहतराम को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा लीडरशिप, मतलब वो लीडरशिप इज़ नॉट ए पोजीशन, इट इज़ ए प्रोसेस जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं। लीडर होता है, फॉलोअर्स होता है, एक सिचुएशन बनती है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एक सिचुएशन बनी। अब उसमें उस कमाल लीडर का है कि उस सिचुएशन के अंदर अपने फॉलोअर्स को इस तरह डायरेक्ट करना, इस तरह इनलाइन करना,
और देख लें उनके दौर में कभी किसी ने मारा मारी नहीं की, किसी ने जलाओ गिराओ नहीं किया, किसी ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि इसको ज़बह कर दें। ठीक है, उन्होंने लॉजिक के साथ और अदब एहतराम के साथ अपनी यूथ, अपने फॉलोअर्स को साथ लिया और उनको अंदर वो चीज़ कराई कि देखें ये इसके राइट्स हैं, ये इसके रॉन्ग है। हाँ, दो वो ख़ुद शुरू में समझते थे कि सिंगल नेशन जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, लेकिन जब उन्होंने हिंदुओं का बिहेवियर देखा, स्पेशली जब पोलिंग के बाद उनकी मेजॉरिटी एरिया में उनकी गवर्नमेंट्स आ गई, तो जो हिंदू वज़ीर थे उनकी जो हरकत देखी और उनकी मुसलमान दुश्मनी देखी, और ख़ासकर नेहरू, ये हिस्ट्री में ये बताएंगे आपको कि जब नेहरू रिपोर्ट आई उसके बाद तो उन्होंने जब उसके बाद अपने 14 पॉइंट दिए, तो उसके बाद तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर अपने फॉलोअर को एक कन्विंस कर लिया कि देखें इन हालात में आई थिंक द बेटर ऑप्शन इज़ टू गो फॉर इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये होती है कमाल लीडर का कि उस सिचुएशन के अंदर रहते हुए, जब ना ब्रिटिश जो थी रॉयल वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, इंडियन नहीं चाहते थे, हिंदू नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, इवन हमारे मुस्लिम बहुत से लीडर जो उस वक़्त कांग्रेस के अंदर थे उनकी भी अपोजिशन थी, मजहबी जमातों की भी अपोजिशन थी कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने, क्योंकि डिटर्मिनेशन का और लीडरशिप का जो वो एक मकाम है वो ये था, जैसे बिल्कुल इन्होंने से बताया, एक बड़े नाजुक से सोने के चमचा लेके, जिसको कहते हैं ना हमारे के बच्चे, जो एक अल्लाह ने उनको बनाया और फिर वो कहाँ से पढ़ के, बाहर से पढ़ के एक बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपनी ज़ाती चीज़ें सेक्रीफाई कर दी। अपनी फैमिली का नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि मेरी बच्चियों को क्या मिलेगा, मेरी बहनों को क्या मिलेगा, मेरे भाइयों को क्या मिलेगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस कौम को कैसे इस मुश्किल से निकाल के एक इस तरफ ले चलूँ कि हमारा एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान हो, और अल्लाह ने फिर दिया और 27वीं की रात को दिया। तो कहने की बात यह है कि लीडरशिप जो है ये बिल्कुल और हर एक के अंदर होना चाहिए। और HEC क्या कर रही है, HEC नेचुरली कोशिश करते हैं हम कि हम अपने यूथ के, क्योंकि जो कुछ HEC कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सेक्टर के अंदर कर रही है वो अपने यूथ के लिए कर रही है कि हम अपने यूथ को वो क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, क्या इनेबलिंग उनको सिस्टम दें कि जिसमें आगे उनको वहाँ जहाँ काम करना है उसके मुताबिक उनको तैयार किया जाए। और बिल्कुल ही एज ए टीचर मेरा भी फ़र्ज़ है और बाकी सारे उस्ताद कराम का फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चियों के अंदर वो क्वालिटी ले आएँ जो उस वक़्त के हमारे बाबा कौम ने या अल्लामा इकबाल ने या जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने ख्वाब देखा था जिस मुल्क के लिए कि हमारी यूथ के अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाएँ जिसके बेस पे कि एक इकबाल ने, एक कायद ने दुनिया को हैरान कर दिया, तो ये जो हमारे 170 के करीब मिलियन बच्चे बच्चियाँ ये क्यों नहीं कर सकते। सही। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आपने अदब की बात की कि हज़रत इकबाल के बेटे ने जवाब नहीं दिया। अब असातिज़ा तालीम तो फराहम कर रहे हैं, HEC तालीम के ऑप्शंस तो दे रहा है, तरबियत भी HEC नहीं दे रहा, तो साझा कराम फैसिलिटेटर है जी, वे आउट दे रहा है। और अब एक ज़माना था, ज़रा पुरानी बात नहीं है, कि साजा तरबियत भी करते थे साथ साथ। बिल्कुल सही। हज़रत कायद आज़म मुख्तलिफ जामियात में जाते थे, तलबा से गुफ्तगू करते थे, न सिर्फ तलबा से गुफ्तगू करते थे, वकला से गुफ्तगू करते थे, डॉक्टर से गुफ्तगू करते थे, और वो तरबियत होती थी। उन्हें उनकी शख्सियत, उनके किरदार से आया थी कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने। अब हमें इस प्रैक्टिकल को अपनी तालीम के साथ मुंसलिक करना है, कितना ज़रूरी है। और अब चूँकि HEC अगर तालीम फ़राहम कर रहा है और असातिज़ा के साथ असातिज़ा ही फ़राहम करे तालीम, लेकिन HEC का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, तो हम तरबियत के अमल को ज़ाब्ता अखलाक में शामिल करना, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या फिर मिडिल क्लास की हो या बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की तालीम हो, वहाँ पर तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी आपने बात की। मेरा ख्याल है कि हमारे जो बहुत से मसाइल है उसकी जो बुनियादी वजह है इस वजह से है, और उसका सलूशन इसी में जो आपने बात की। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमने बहुत अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एजुकेशनर्स बना लिए, हर फील्ड के एक्सीलेंस है हमारे लोग, दुनिया में जहाँ भी जाते हैं कमाल करते हैं। अच्छे इंसान नापेद और नशो हो गए पाकिस्तान। वजह क्या है कि मैंने एज ए टीचर अपना रोल सही अदा नहीं किया। मैंने, आप इससे बड़े मोहल्लम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहल्लम कौन हो सकता? कोई नहीं। उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को करके नहीं बताया? तो क्या वजह है कि हम मुसलमान दुनिया में ख्वार हो रहे हैं? ये चीज़, ये बदकिस्मती से या जो भी इसको समझा जाए, ये है कि हमने आस्ता आस्ता अपना रास्ता, अपना डायरेक्शन भूल गए
और मेरे जैसे लोगों ने जो इस सोसाइटी के अब सीनियर सिटीज़न हैं, या मैं एज ए फादर हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ, मैं तो दूसरों को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि आज बड़ा आसान हो गया दूसरों को ब्लेम करने का। मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ कि मैंने अपना जिम्मेदारी सही नहीं निभाई। यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी में ये मसाइल हैं कि इंटॉलरेंस है, बदतमीज़ी है, बर्दाश्त का मादा नहीं है, दूसरे को स्पेस नहीं देना। क्या करते हैं हम? महल्ले जला देते हैं एक सुनी सुनाई बात पे, बंदे मार देते हैं सुनी सुनी बात पे। हर कोई, मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि उस्तादो उस्तादी छोड़ो, इस मुल्क के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ सही अपने कोलो फेल से साबित करो कि क्योंकि टीचर, मेरी बच्चियाँ छोटी होती थी तो वापस आके स्कूल से तो वो एग्जैक्टली वो टीचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती थी, उसी तरह स्टाइल से चलना, उसी तरह बातें करना। तो ये बड़े फॉलोअर्स होते हैं आपके, जो आपके स्टूडेंट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने कॉल ऑफ फेल से, अपने रोल से वो एग्जाम्पल क्रिएट करें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और फिर हमारे बाद में आने वाले लीडरों ने की, जिस तरह इकबाल ने या कायद ने करके दिखाया। वो साबित किया कि एक बंदा भी अगर प्रिंसिपल पे स्टैंड करता है, अगर वो मेरिट पे है, कोई वजह नहीं है कि दुनिया आपको ना सुने या समझे। उसमें उन्होंने कोई पत्थर नहीं मारा, उन्होंने कोई शीशा नहीं तोड़ा, उन्होंने किसी जगह जलाओ गिराओ नहीं कराया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उधर जाके रात को मारो किसी को। उन्होंने आगे बढ़ के फ्रंट से लीड किया और एग्जाम्पल बना के। और यही मेरी और आप सब की जिम्मेदारी है कि हम लेकिन हमारे माशरे में क्या है कि हमारे बड़ों से सीख के बच्चे देख रहे हैं कि ये तो दूसरी तरफ से जा रहे हैं, इनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट है। ये देखो इस तरीके से वो कहाँ पहुँच गए, इस तरीके से वो फलाना से कौन किधर पहुँच गए, तो हम क्यों पीछे रह जाए। जिस माशरे में ये बेकदरियाँ आ जाए और कानून कायदे की पासदारी ना हो, तो फिर ये कुछ सारा कुछ होता है। उसमें टीचर भी जिम्मेदार हैं, उसमें सोसाइटी भी जिम्मेदार है, उसमें सिस्टम भी जिम्मेदार है, उसमें स्टेट भी जिम्मेदार। तो मेरा ख्याल है कि इसके बजाय अगर हम, ये अच्छी बात है कि देखें ना, आप माशाल्लाह यंग लोग हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि ये गलत हो रहा है और ये तरबियत का कितना इंपॉर्टेंस आपने बयान कर दिया और आपने सारे बहुत से सवालों को जवाब अपने इसी बात में दे दिए। मेरा ख्याल है कि अब वक्त है कि हम कोरेक्टिव एक्शन की तरफ आएँ, रादर देन ब्लेम फिक्सिंग की तरफ आएँ, रादर देन फिर सोचते रहें, फिर सो जाए जैसे फीमियों की तरह, कि इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमारी सोसाइटी को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे स्टेट को, कि ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमारी कौम की सफरिंग हो रही है, हमारी यंग जनरेशन लॉस है, हमारी यंग जनरेशन जो है वो हाईजैक होगी हुई है। मैं तो कहता हूँ हाईजैक हो गई हमारी बाई मोबाइल एंड सोशल मीडिया, क्योंकि आपने जो स्पेस सोसाइटी के टीचर्स ने, सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने लेनी थी, उन्होंने समझा कि हमने इनको पैसे दे दिए, लैपटॉप ले दिया, फलां चीज़ कर दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, वो जब इंगेज नहीं करेंगे आप बच्चों के साथ, उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनकी बात सुनेंगे नहीं, उनको मकाम नहीं देंगे, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो फिर तो बात नहीं बनती। बिल्कुल, जब तक वो होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, यूथ और कायदे आज़म के हवाले से बात करेंगे और इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए PTV न्यूज़। कारवां है मोहम्मद अली जिना। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम यूथ के हवाले से बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे निसाब के हवाले से। हमारी यूथ
किस राह पर चल रही है। राह तो हमें दिखा दी हमारे लीडर ने, राह तो हमें दिखा दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन आज की यूथ अगर हम देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर हारून रशीद, अभी जब हम बात कर रहे थे और आपने भी ये मेंशन किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पर्सनैलिटी में एक चीज़ कॉमन थी कि उन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी की और पाकिस्तान को प्रायोरिटी थी। उस टाइम जो माइनॉरिटी थी उसको प्रायोरिटी थी कि हमने पाकिस्तान बनाना है, हमने इन लोगों को इनके हकूक़ दिलाने हैं। अब अगर हम आज की नस्ल के हवाले से बात करें, आपको क्या लगता है? अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा उनका माइंडसेट डिफरेंट है। बेटा बात यह है, मोहनदास करमचंद गांधी उसने एक फ़िक्र कहा था कि हमने कायदे आज़म को दबाने की, झुकाने की, ख़रीदने की बड़ी कोशिश की है। समझ आई आपको? लेकिन कायदे आज़म ना झुके, ना बिके और ना ही अपने असूलों से हटे। सरगोदा में एक तहरीक पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने थोड़ा सा काम किया। उन्होंने कहा जी क्या वजह है कि कायदे आज़म ने छोटे बड़े 40 इलेक्शन लड़े हैं। अब मैं उस पर काम करना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ लड़े, फिर क्या क्या नताई थे, लेकिन वो हारे कहीं नहीं हैं। हारे इसलिए नहीं हैं कि उन्होंने अपने लिए एक राह मुतय्यन कर ली थी। ओके, जैसे मुख्तार साहब ने फरमाया, बड़ी अच्छी बात कि हमारे बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। हमारा ज़ाती अमल जो है उस्ताद का 1000 लेक्चर्स पर हावी होता है। उस्ताद होना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। प्रेसिडेंट अयूब के दौर में मलका और उनके हस्बैंड एबटाबाद आए जी। तो वो मलका बच्चियों में चली गई, तो उनके हस्बैंड लड़कों में चले गए, नौजवानों में। उनका आप क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी इंजीनियर। आप क्या बनना चाहती हैं? फला, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। शाम जो दोपहर का खाना था ना, तो उन्होंने प्रेसिडेंट अयूब से कहा कि आज मुझे यहाँ आकर बड़ा दुख हुआ है। कि ये क्या हुआ? कि तो हुआ ये है कि कोई फ़ौजी बनना चाह रहा है, कोई पायलट बनना चाह रहा है, कोई उस्ताद क्यों नहीं बनना चाह रहा है? कौमें बनती असातिज़ा से हैं। बिल्कुल ऐसे है। हमें इस वक्त सर के कहने के मुताबिक कमरे जमात को तरबियत गाह बनाना है। जब आप तरबियत गाह बनाएंगे, आपको यौम कायदे आज़म मनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि ये आज का दिन तो नहीं है ना, ये तो हमारी मुसलसल रियाजत का दिन है। और मुसलसल रियाजत ऐसी है कि आप अपने बच्चों को, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने फरमाया, अपने बच्चों को वो कुछ बताएं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं है बच्चों के लिए। शाम को बैठे उनके साथ, उनके प्रॉब्लम सुने और अपना भी बताएं। वो जैसे एक बच्चा फेल हो गया मैट्रिक में, तो उसके बाद थप्पड़ मारे जाए, कायदे आज़म तुम्हारी उम्र में फर्स्ट आए थे, फिर थप्पड़ मारे तू फुल फेल हो गया, फिर थप्पड़ मारे तू फुल फेल हो गया, कायदे आज़म फर्स्ट आए थे। उसने भी गर्दन उठा ली। फिर उन्होंने कहा जी आप चिंची चलाते हैं, वो तो गवर्नर जनरल बन गए थे। हमें अपना किरदार अपने बच्चे के लिए ऐसा करना चाहिए जो उसके लिए लाहे अमल हो। और ये बात सुन लें, जितना कॉपी असातिज़ा को किया जाता है, वालिदैन को नहीं किया जाता। सर ने कहा है कि जब बच्चा आता है तो वो पूरी कार्रवाई बताता है कि आज मेरे उस्ताद ने ये बताया कि अगर आपने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, अगर आपने अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक चलाना है, तो हमें इनके जो फरमूदात हैं उन पे अमल भी करना होगा। पहले मैंने आपको बता दिया है अमल का क्या करेंगे। हमने तो उसके मुताला पाकिस्तान था 40 नंबर का, अब सुना जा रहा है कि उससे भी हाथ धोए जा रहे हैं। तो फिर आप कैसे क्या तवक्को रखते हैं नौजवानों से? नौजवानों के सर बहुत हमारे पास कुव्वत है। कायदे आज़म का एक छोटा वाक़या है कि गाड़ी जा रही है, एक स्टेशन पर गाड़ी रुक गई, कायदे आज़म गहरी नींद में थे। सेक्रेटरी ने कहा हुजूर नौजवान तालिब इल्म हैं, तो मैं कैसे उन्हें इनकार करूं? वो लकड़ी के दरवाजे होते थे, कायदे आज़म ने हटाया। वो फिर कायदे आज़म जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। कहता जिंदाबाद का नारा बाद में लगाएगा, जैसे मुझे तुमने गहरी नींद से जगा दिया है, जाओ मोहल्ले गली में मुसलमानों जो सोए हुए उन्हें जगा के। देखिए उसमें भी मैसेज है। कायदे आज़म, मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी वियन और कितनी तक़वियत दी थी। और मेरी बात जो मैं जिस तरफ अब आना चाह रहा हूँ, उनके अंदर एक रूहानी कुव्वत थी, और रूहानी कुव्वत के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। अल्लामा शबीर उस्मानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं रिसर्च के लिए दिल्ली से बाहर था, तो मुझे कायदे आज़म के कई ख़त मिले। मैंने कहा ये मॉडर्न आदमी है, इसने मुझसे क्या रहनुमाई लेनी है, क्या रहनुमाई मैं दे सकता हूँ? कहता एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने कहा मेरा एक उम्मती आपसे रहनुमाई चाहता है और आप उसे टाले जा रहे हैं।
अल्लामा शबीर उस्मानी फ़ौरन अपना बस्ता लेकर पहुंच गए। देखा तो कायद आज़म ना कॉरिडोर में टहल रहे हैं। कहता मुझे देखते कहने लगे आखिर मेरे कहने पर तो नहीं आए थे ना, जिसने भिजवा दिया है मैं उसी के हुक्म के मुताबिक इंतज़ार करूँ। फिर आप देखें अल्लामा शबीर उस्मानी जनाजे तक कायद आज़म के साथ रहे, हत्ता कि हमारा कौमी परचम जो लहराया गया है वो भी अल्लामा शबीर उस्मानी लहरा। बिल्कुल सर बात ये है, सर की बात अच्छा हो रहा है कि ये एक क्यों दे रहे हैं मुझे, आप सूरह रहमान पढ़ें तवज्जो से, उसमें जितनी नेमतों का जिक्र है वो मेरे पाकिस्तान में है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं कौन सी नेमत नहीं है। हमारे पास नमक अपना है, हमारे पास किन्नू अपने हैं, हमारे पास सीट्रस अपना है, हमारे पास मादनियात अपनी हैं, हरा हरा सब्ज़ादार यहाँ है, आफताब आलम ताब महताब की रोशनी यहाँ है। बिल्कुल कुव्वत सिर्फ यह है कि हम स्कैटर्ड हैं। फ़ोन आया हिलाल अहमद से कि हमें बच्चों थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून चाहिए। 1 घंटे में मेरे कॉलेज में, गवर्नमेंट अम्बाला कॉलेज में पढ़ाता था, 1 घंटे में 63 बॉटल खून मिल गया। और आप क्या चाहते हैं? अब ये जो एनर्जी है हमारे नौजवानों की ये ज़ाया हो रही है और ज़ाया करने वाले हम खुद हैं। अच्छा, बेसिकली जिस तरह आप एनर्जी के हवाले से बात करें, डॉक्टर हारून रशीद आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी पर कुछ कुतब भी लिखी, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन, आपने कहा कि वो मॉडर्न माइंडसेट था लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी बहुत थी। पर्सनालिटी अगर देखी जाए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज के दौर में भी, तो एक रोल मॉडल हमारे लिए है, ना सिर्फ आउटर लुक बल्कि उनकी डिसीजन मेकिंग भी, उनका जो करेक्टर था वो भी। उस पर कुछ कमेंट करना चाहिए? आप ये देखिए उनका लिबास आपने देखा, मैंने पढ़ा है कि उनकी जो था ना कमीज शलवार उससे क्रीज का भी नहीं टूटती। वेरी मॉडर्न एंड वेरी डिसेंट पर्सन। लेकिन जब पूछा गया कि हमारा आइन कैसा होगा तो क्या जवाब दिया कि हमारा आइन तो 14 साल पहले तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। अब वो जो बातें हैं वो अब कैसे इंप्लीमेंटेशन करें? ठीक है, एक अहम बात जो है वो करारदादे पाकिस्तान, ठीक है, 23 मार्च 1940 का हम जिक्र करते हैं। बहुत कम असातिज़ा कराम पढ़ाते हैं, बल्कि पढ़ाते ही नहीं हैं कि 22 मार्च 1940 बरोज़ जुमातुल मुबारक कायद आज़म का जो ख़िताब है आज मीनार पाकिस्तान वाली जगह मंटो पार्क में, तो मुझे पता चला 2-3 बंदों का कि वो लोग उस जलसे मौजूद थे। ख़ास तौर पर वाइस चांसलर साहब डॉक्टर रफ़ीक साहब फोत हो गए पीछे, नदरे पाकिस्तान फोरम में होते थे। मैं स्पेशल उनसे मिला, गाड़ी में उनके बैठा, फिर मैंने देखा कि कहाँ कायद आज़म उतरे थे, कहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए थे। 2.5 घंटे के खिताब में जो 2 कौमी नज़रिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया है, मैं समझता हूँ उसके बाद तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आती। बिल्कुल सर, नौजवानों को बताएं कि दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। यही विजन इकबाल का है और यही विजन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। और हज़रत कायद आज़म ने तो बता दिया कि हमारा आइन, हमारा ज़ाब्ता अखलाक 1400 साल पहले तैयार हो चुका है और हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। डॉक्टर मुख्तार साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार, उनकी खुदादाद सलाहियतें, मुदब्बराना जो फ़ैसले उन्होंने किए, इस सारे अमल में एक चीज़ वाज़ेह है, जो भी कायद आज़म को जानते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने इल्म हासिल किया उनके बारे में, प्रोसेस से हमेशा उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। कितना ज़रूरी है कि आज का नौजवान मुस्तकिल मिजाज हो सके, और ये जो हमने अभी तक डायग्नोज किया है कहाँ कहाँ मसाइल हैं, इसका आगाज़ कहाँ से करेंगे, इस धागे को हम कहाँ से पकड़ेंगे कि हम इसको सुलझा सकें? देखें, इधर से मैं शुरू करूँगा जो डॉक्टर साहब ने बात की कि आपने कहा कि कायद आज़म कितने मॉडर्न थे जी, कितने फ्यूचरिस्टिक थे, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ों को मिक्स नहीं किया, मज़हब को और मज़हब के पैगाम को उन्होंने मिक्स नहीं किया। गुड। आप उनकी स्पेशली आई थिंक 1923 के बाद, 43 के बाद उनकी हर बात में आपको इस्लाम का इम्पैक्ट नज़र आता है। उन्होंने लागू करने की कोशिश नहीं कि सिर्फ मुसलमान, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता होगा जिसमें गैर मज़ाहिब भी रहेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस के आज़ादी के साथ रहेंगे, और स्टेट का और हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि उनके लिए फैसिलिटेशन और प्रोटेक्ट करें। लेकिन जो बुनियाद थी उनको उन्होंने अपने एक्शन में शामिल रखा, जो भी स्ट्रेटजी बनाई, जो भी उन्होंने विजन दिया, उसमें उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत थी और हमारे इस्लाम की जो मज़हब की बुनियादी चीज़ें थी उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश की। हम 2 चीज़ों को कंफ्यूज कर, हमारा एक्शन कुछ और होता है
हम सिर्फ मुसलमान कराना ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन जो मुसलमानों से एक्सपेक्ट किया जाता है या मुसलमानों की डायरेक्शन है उस पर मेरे समझ शायद बड़े कम लोग अमल करते होंगे। तो कायद ने ये करके दिखाया कि वो पेंट कोट में भी नमाज पढ़ सकते सही कह रहे हैं। वो मैं मज़हब की उस तरफ नहीं जाता कि कल हम पे भी फतवे लगने शुरू हो जाएं, लेकिन उन्होंने अपने कौलो फेल में काम करके मज़हब के मुताबिक दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब देखा उसके अंदर वो सारी इंटीग्रेट की चीज़ें जो हमारे मज़हब ने बताई थी। और बिल्कुल आज आप कह रहे हैं कि सिरा किधर से पकड़ा चढ़ा है, सिरा पकड़ा हुआ है। सही कह रहे हैं। सिर्फ हम अपने कौल फेल में के अंदर ठीक हो जाएं। हम नाम के मुसलमान और दूसरे से सुपीरियर होने के चक्कर में बजाय अपने कौल फेल से, अपने अमाल से बताएं कि हम दुनिया में अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात हमें बनाया है। सर अगर आप माइंड न करें, एक बात आपकी हाँ बात जी। को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा शबीर उस्मानी को कुछ उलमा किराम ने कहा जी कायदे आज़म नमाज नहीं पढ़ते। वो सर जो क्यों देते हैं मैं उसकी तशरीह कर देता हूँ। तो नमाज नहीं पढ़ते। वो अल्लामा शबीर उस्मानी गए मोहम्मद अली जिन्ना, कुछ लोगों को शिकायत है कि आप नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। सर ने कहा ना नमाज पढ़ता हूँ। उन्होंने जाके उलमा किराम से कह दिया कि जी वो तो नमाज पढ़ते हैं। कह जी सबूत? कहता कायदे आज़म झूठ कभी नहीं बोलते। अरे वाह, कायदे आज़म झूठ कभी नहीं बोलते। चंद दिनों के बाद एक मीटिंग थी, ठीक, तो वो उलमा किराम नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले गए, कायदे आज़म अपने कमरे की तरफ चले गए। वो तो घेर लिया उन्होंने अल्लामा शबीर उस्मानी को कि जी आप तो कहते हो नमाज पढ़ते हैं, ठीक, तो अब तो अपने कमरे में चले गए। वो थोड़ा शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा यार अब बात कर ही लेते हैं कायदे आज़म से। वो गए तो उनका कमरा बंद था, लेकिन एक कर्टन थोड़ा सा खुला था। वो कर्टन में से झांक के देखा तो कायदे आज़म कुरान पाक को चूम रहे हैं और सिसकियाँ ले रहे हैं। फिर उनके जी पहली बात तो ये कि मैं सफ़र में हूँ, दूसरी बात है मैंने पेंट कोट पहनना था, ये तो मेरी मीटिंग की मजबूरी थी, लेकिन वो फ़र्ज़ जो है मैं उससे मुँह नहीं मोड़ सकता था। यानी वो नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक को भी चूमते थे और अपने पास छोटा साइज़ का कुरान पाक भी रखते थे। ये कैसे लोग कहते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि कायदे आज़म लादीन थे। सर प्लीज़ मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं ठीक है, सही फरमाया आपने। मैंने देखिए बात यह है कि हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया कुरान पाक की शक्ल में अल्लाह के कलाम से, फिर सुन्नत में आके, बजाय कि उनको ताकों में रख के और सिर्फ ये कि हमारा है ये सारा कुछ है और हमारे अमाल कुछ और हों, तो फिर तो कोई बात ना बनी ना। इसीलिए तो हम ख्वार हो रहे हैं, हमारे अमाल उसके मुताबिक हों, ताकि देखिए ना जो हमारे गैर मुस्लिमों के साथ कभी कभी हम वाक़े सुनते हैं, अभी पिछले दिनों जो फैसलाबाद के साथ हुआ, ये किस में हमारे मज़हब में तो नहीं है। तो ये अमाल देख के कौन कहेगा मुसलमान अच्छे हैं? या हमारी यूथ क्या सीखेगी? दूसरों का हक खाते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करते हैं। अपना कायदे आज़म ने सिर्फ ये नहीं हमें कि यूथ को टारगेट किया, कायदे आज़म ने तो हमारी हर प्रोफेशन को एड्रेस किया। उन्होंने बता दिया कि यूथ का क्या ज़िम्मेदारी है, उन्होंने बता दिया कि जुडिशरी की क्या ज़िम्मेदारी है, उन्होंने बता दिया कि हमारी फोर्सेस की क्या ज़िम्मेदारी है, उन्होंने बता दिया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की क्या ज़िम्मेदारी। क्या हम में से सारे इस तरफ फोकस करके अपने अपना उस काम पे फोकस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब नहीं होगा, जब क्यास क्रिएट होगा तो यंग बच्चे किधर जाएंगे? सही कहा। तो फिर यंग बच्चों ने तो हमसे सीखना है। ऐसा ही है। तो मकसद ये है कि वो धागे हैं, अगर हम धागे खुद पकड़ना चाहें तो। डॉक्टर हारून साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा, बात यह है कि जब ज़ियारत में आखिरी अय्याम थे, बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपने वकील को बुलाया। क्या बात है, तारीख़ी बात है ये। उनका मेरी तमाम जायदाद की लिस्ट ले आओ, ये तमाम जायदाद तालीमी इदारों के नाम करता हूँ। क्या सर हम कायदे आज़म के बेटे हैं, क्योंकि जिन तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ रहे हैं और कायदे आज़म ने अपनी विरासत तो बच्चों को दी जाती है ना, बेटों को दी जाती है, बेटियों को दी जाती है, तो हम तो मानवी तौर पर उनकी औलाद हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो एक नाफरमान बेटा बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद से करता है। कौम बहुत ये वही कौम नहीं है जो डूबतों को बचाती है, ये वही कौम नहीं जल्जला आया तो दोबारा से तामीर कर दिया। हमें डायरेक्शन की सर ज़रूरत है। सही। अच्छा, इसी बात पे जो आपने डायरेक्शन के हवाले से की, एक छोटा सा पैगाम यूथ को आज के दिन की मुनासबत से, 147वां यौम पैदाइश है, आज का दिन बहुत ख़ास है हमारे लिए, एक वे आउट के लिए कि अब जो मुश्किलात में फंसे निकलना कैसे, क्या पैगाम देंगे? बात ये है, ये सिलसिला होगा घर से शुरू।
शाम को बैठ जाएं, एक दूसरे से उसके प्रॉब्लम डिस्कस करें। अभी तो बेटा ये नहीं पता अस्तगफुरुल्लाह कि कायद-ए-आज़म ने क्या किरदार अदा किया है। बिल्कुल। वो बच्चों से पूछते हैं ना, मैं कहा इसका क्या नाम है, कहते कायदे, मैं कहा ये तो गलत बोल रहे हैं आप, इनका नाम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब इन्हें अगर आपने बच्चों के अज़हान में मुंतकिल करना है तो पहले बाप को बामल होना होगा। ऐसे ही डॉक्टर मुख्तार साहब, आपकी जानिब से आज के दिन के लिए एक पैगाम। देखिए, मैं बड़े 14 अगस्त की उमूमन जब मैं कुछ मैसेज देता हूँ तो उसमें एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें 1947 में कायद जैसा लीडर दिया और कौम ने मिलकर एक मुल्क बना लिया। बिल्कुल। आज इतने साल गुजरने के बाद एक मुल्क एक कौम की तलाश में। अरे वाह, बिल्कुल ऐसे। तो मेरी यूथ से तो सिर्फ ये गुजारिश होगी कि बेटा हमसे गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे हम सबको। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपकी जनरेशन ये गलती करे। अगर पाकिस्तान को रखना है, अगली नस्लों को प्राइड फील करवाना है, अपनी अगली नस्लों को आपने सेफगार्ड करना है, तो मिल के एक कौम बन जाए। पाकिस्तान में जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, अल्लाह ने सब कुछ नवाजा हुआ है, सब कुछ। आज हम कौम बन जाएं तो सब तो खैर है। बिल्कुल। वक्त ही को जो बदल दे वो है इंसान अजीम, वक्त ही को जो बदल दे वो है इंसान अजीम, वक्त के साथ बदलना कोई किरदार नहीं। वाह, क्या क्या बात बात है जी, है। बहुत वक्त के शुक्रिया साथ। हमारे दोनों मेहमानों का, डॉक्टर तबस्सुम साहब, हारून रशीद तबस्सुम साहब और डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चेयरमैन HEC। और आज के दिन महानूर, ये दिन इतना बड़ा है और आज के दिन के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है ये घंटों और दिनों पर मुहित होती है गुफ्तगू, और हो सकती है और इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें आज के सेगमेंट को यहीं तक। बिल्कुल जनाब, और वक्त हुआ है अब न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद और हैप्पी क्रिसमस तमाम लोगों को जो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया भर में मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मानूर, वैसे त्यौहार हो, खुशियाँ हों, उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें मीठा खाने को मिलता है। और जो मीठा है ये खुशियों के साथ ऐसे मुंसलिक है कि जैसे मीठा तकसीम किया जाता है वैसे खुशियाँ भी तकसीम की जाती हैं। और लेकिन मीठा तकसीम करने से कम हो जाता है, खुशियाँ तकसीम करने से बढ़ जाती हैं। तो हम क्रिसमस की खुशियों में शामिल हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबात हो रहे हैं। गिरजाघरों में रात 12 बजते ही मुख्तलिफ दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली की, सलामती की दुआ की गई। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार है, उसका एतराफ़ किया गया। और आज दिन भर हमने देखा, सुबह सवेरे भी मुख्तलिफ चर्चेज़ में तकरीबात का इनेकाद किया गया, दुआया सर्विसेज हुए। मसीही बरादरी पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। फिर सांता क्लास का इंतज़ार करते हैं बच्चे कि सांता क्लास आएगा और बहुत सारी चॉकलेट, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा। और सांता क्लास के बहुत सारे लोग जो हैं वो सांता क्लास बनते हैं, फिर कुछ लोग सिर्फ सांता क्लास बनते हैं और वो गिफ्ट नहीं देते। आज हम पूछेंगे अपने मसीही बहन भाइयों से कि सांता क्लास बनने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या बहुत सारे गिफ्ट होने चाहिए, उनके पास गिफ्ट कहाँ से आते हैं और फिर वो कौन से बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं। और क्रिसमस के मौके पर जिस बच्चे को तोहफा मिलता है, जिसे चॉकलेट मिलती है, तो वो कितनी तकरीम रखती है, वो कितनी अहम होती है उन बच्चों के लिए। अच्छा, जहां हम क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से बात कर रहे हैं, वहां पे जो सेलिब्रेशन हैं उसमें क्रिसमस ट्री, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे थे, क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाहर बाजारों में भी लाइटिंग हुई है, गली मोहल्ले सजाए जा रहे हैं, खूबसूरती से मनाया जा रहा है इस त्यौहार को और जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सेंटा क्लॉज के हवाले से भी हम बात करेंगे कि कितने गिफ्ट्स देते हैं सेंटा क्लॉज, और रूटीन में भी जिस तरह लोग रूप धारते हैं ना सेंटा क्लॉज का कि बच्चों की विशेष पूरी करनी है। तो कहा यही जाता है कि त्यौहार तो बच्चों के होते हैं, खुशियां तो बच्चों के लिए सेलिब्रेट की जाती हैं और बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट की जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम भी कुछ सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के साथ क्रिसमस, लेकिन अभी हमारे साथ प्रोग्राम में पास्टर जावेद मसीह और पास्टर नादिया जावेद मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हैप्पी क्रिसमस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस? खुदावन का शुक्र है, दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है और स्पेशली हम नाइट सर्विस में थे और नाइट सर्विस में हमने फैमिली के साथ मिलके फैमिली प्रेयर की, उसमें हमने गीत गाए और दुआ की और सारे साल में जो भी हमारा बीता साल है उसमें जो भी खुदा ने हमें नेमतें दी उनके लिए शुक्रिया अदा किया, सेहत और सलामती के लिए शुक्रिया अदा किया। और सुबह सवेरे हम
आज क्योंकि स्पेशल डे है, इसमें हमने अपने आप को तैयार किया है। स्पेशली ये नहीं है कि हम नए कपड़े पहन लें और हम नए कपड़ों के साथ, नए जूतों के साथ, नई वॉच के साथ, नई एसेसरी के साथ, नए मोबाइल के साथ, नई जो विशेज़ हैं उनके साथ, हमारा जो दिल है वो खुशियों से भरा होना चाहिए। वो खुशी जो है वो खुदा की तरफ से है। अगर हमारे अंदर वो हकीकी खुशी जो है वो मौजूद है तो हम क्रिसमस में वाजिब तौर पे, लायक तौर पर हम शामिल हो सकते हैं। सही सही। नादिया, आप किस तरह सेलिब्रेट करती हैं क्रिसमस को? डेफिनेटली मैं एक खातून हूँ तो अपने बच्चों के लिए सारे जो है वो पहले कपड़े तैयार करना, उसके बाद पकवान तैयार करना, और सुबह मैं मीठा बनाती हूँ कोई ना कोई जो मैं अपने मोहल्ले में बांटती हूँ, और उसके बाद अपने बच्चों को रेडी करना, और चर्च के लिए हम लोग जाते हैं। और आज चूँकि हम लोग अपने पूरे पाकिस्तान के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हम पीटीवी के साथ जो है वो क्रिसमस मना रहे हैं। और हम लोगों ने रात की सर्विसेज में भी बहुत सारी दुआएं की अपने तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम उन लोगों के लिए जो क्रिसमस में की खुशियों में हमारे साथ शामिल हैं। तो क्या ख़ास बनाती हैं आप क्रिसमस के मौके पर, जो कि स्पेशल सबको पता है कि पास्टर नादिया ये बनाएंगी, तो इसके लिए हमने यहाँ नादिया के घर जाना है या फिर उनके घर से जो भी आएगा वो मंगवाना है? मैं खीर बनाती हूँ और गाजर का हलवा जो मीठे में बनाती हूँ, क्या तो बात वो खास बनाती हूँ। और वो मतलब मैं अपने दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को भी ज़रूर तकसीम करती हूँ, और जो गेस्ट आते हैं उनको भी मैं देती हूँ। सही सही हो गया। बड़ी मेहनत लगती है खीर बनाना भी, और गाजर का हलवा तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, लेकिन खुशियाँ हैं, खुशियों को ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। जावेद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्रिसमस प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है, सेलिब्रेशंस है, अमन की सेलिब्रेशंस है। आज के दिन के मौके पर आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में जो मसीही बरादरी क्रिसमस मनाती है, और जो कनेक्शन है मुसलमानों का और मसीही बरादरी का पाकिस्तान में, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखें, आगाज़ तो मोहब्बत से है। खुदा ने जब आदम अलैहिस्सलाम को और हवा को जब खुदा ने बनाया तो खुदा को मोहब्बत थी। बिल्कुल। और बकौल खुदा के कलाम के कि खुदा ठंडे वक्तों में आके उनसे बात करता था। क्यों बात करता था? खुदा को मोहब्बत थी, इंसान से मोहब्बत थी। एक्चुअली तो वही मोहब्बत जो थी आगे ट्रांसफ़र होनी थी, और खुदा ने अपने तरीके से उस मोहब्बत को आगे बढ़ाना था। लेकिन हमारा दुश्मन, बल्कि पूरी बने नौ इंसान का दुश्मन जो है, जिसे हम इब्लीस कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, उसने आदम से नाफरमानी करवा दी और इस्तेमाल किया दोनों को, और वहाँ पे मोहब्बत का कॉन्सेप्ट जो है उसमें दरार आ गई। और वो दरार जो है वो चलते 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 हज़ारों साल बीत गए, और हज़ारों साल बीत गए। बहुत सारे खुदा के प्यारे, बहुत खूबसूरत, मोहब्बत करने वाले अंबिया इकराम इस ज़मीन पर उतारे गए, लेकिन उस मोहब्बत की जो दरार थी उसको कोई फिल नहीं कर सका, नहीं कर पा रहा था। यूहन्ना 3:16 में, बाइबल मुक़द्दस में, यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा ने जो मोहब्बत वहाँ पे आदम के साथ टूटी और आदम को ज़मीन पर उतार दिया गया, ठीक है, वो मोहब्बत खुदा ने खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से अपने ही ज़हूर को, हम ये कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को बदनी तौर पर खुदा का बेटा नहीं मानते, हम रूहानी तौर पर उनको खुदा का बेटा मानते हैं। और वो मोहब्बत जो उसने अपने बेटे के ज़रिया से अपने ही वजूद को ज़ाहिर किया ज़मीन पर, और अगर हम उनके ज़हूर को नहीं मानते कि वो ज़ाहिर किए गए, पैदा तो वो थे, खुदा तो पहले मौजूद है, अज़ल से मौजूद है, और खुदा ने मतलब जैसे अपने बेटे के ज़रिया से, जैसे हम उनको रूहानी तौर पर खुदा का बेटा मानते हैं। देखें, इंसान से इंसान पैदा होते हैं, ठीक है, और जानवरों से जानवर पैदा होते हैं, ठीक है,
और अगर हम फलों के दरख्तों को देखते हैं तो उनसे वही फल निकलते हैं जिस दरख्त का वो फल है। बिल्कुल, ठीक है। तो देखें जैसे खुदा के यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुद खुदा था। मतलब खुदावंद यीशु मसीह को हम कहते हैं खुदा का ज़हूर, खुदा का कलमा। ठीक है। और वही कलमा जो है वो मोहब्बत की सूरत में, और ये मोहब्बत ही है जो हमें क्रिसमस के मौके पर, ईद के मौके पर जोड़ती है और हम खुशियों में शरीक होते हैं। और शयातीन की ये कोशिश होती है और ये कोशिश रही है कि वो दरार डालें, मुश्किलात लाएं और इख्तलाफात पैदा करें, फिर उसकी वजह से तनाज़ात बढ़े, इंसान का दुश्मन बने। लेकिन तोहफ़े तोहफ़ ऐसी चीज़ है जो कि मोहब्बतों को बढ़ाते हैं और करीब करते हैं। तो नादिया से जानेंगे कि आपको हर क्रिसमस पे तोहफ़ा मिलता है या अब आप तोहफ़े देने वाली फहरिस्त में आ गई हैं? जी बिल्कुल, तोहफ़े मिलते भी हैं और तोहफ़े दिए भी जाते हैं। जैसे मेरे घर से मुझे तोहफ़े मिलते हैं, जैसे हमारी रवायत होती है कि मेके वाले बेटियों को कपड़े लेकर देते हैं, तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, ससुराल वालों से भी मिलते हैं और फ्रेंड्स से भी मिलते हैं डेफिनेटली। और आई एम अ टीचर ऑल्सो, मुझे अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स से भी गिफ्ट जो हैं वो मिलते हैं। साथ साथ ग्रेजुअली प्रमोशन होती है ना कि आप जब तोहफे वसूल कर रहे हैं फिर एक वक्त आता है आपको तोहफे वापस भी करने होते हैं। साथ साथ तो जितनी ज़्यादा तोहफे मिलते हैं उतने नंबर में तोहफे देने हैं क्योंकि तोहफे लेने वाले बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे तोहफे मैं रिसीव करती हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तोहफे उनको लौटाती भी हूँ। तो इस तरह से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मोहब्बत का तोहफा ही काफ़ी, एक स्माइल काफ़ी होती है उनको। तो जो बाकी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको मैं वापस भी करती हूँ। जाहिर है अगर गिव एंड टेक का है तो मोहब्बत जो है इसी तरह से बांटी जाती है कि लिया भी जाता है और फिर दिया भी जाता है, और इससे मोहब्बत बढ़ती है और किसी चीज़ में कमी नहीं आती। अच्छा, जब हम ईद के हवाले से बात करते हैं, हम कहते हैं बचपन में ऐसी ईद थी, अब बड़े होकर डिफरेंट होगी। इसी तरह जो क्रिसमस है, बचपन में बाहर खेलना, घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करनी, जितने पैसे मिले जो है एंजॉय कर लेना, बड़े होके ज्यादा मजा आ रहा है अब या बचपन की जो क्रिसमस था उसको मिस करती हैं? बचपन के क्रिसमस को मिस करती हूँ क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ ईद ही मिलती थी और उसको हमने स्पेंड करना होता था, उसको खर्च करना होता था। लेकिन अब जो है, अब मुझे हर तरह ख्याल रखना पड़ता है, देनी पड़ती है और रिलेटिव्स का ख्याल रखना पड़ता है और ख़ास तौर पर उन लोगों का जो हमारी तरह हमारे साथ क्रिसमस की खुशियाँ नहीं मना सकते, तो हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है और ये रखना चाहिए भी। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं कि आप सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं तो उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखें जो हमारी तरह क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जावेद साहब, हम देखते हैं हालात सबके एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं और जो इंसानियत का दर्स है वो बुनियादी तौर पर यही है कि हमें एक दूसरे इंसान की मदद करनी है, उसकी ज़िंदगी में किसी न किसी हद तक आसानी या बेहतरी लानी है। तो क्रिसमस के मौके पर खुशियों में शरीक करने के लिए लोगों को बहुत सारे लोग कुर्बानी भी देते हैं और अपनी खुशियों में शामिल कर लेते हैं। जो अपने बच्चों के लिए ख़रीदा है वैसा ही अपने रिश्तेदारों के बच्चों के लिए भी ख़रीद लेते हैं, या फिर जैसे अगर वो बच्चे हैं जो ऑर्फन्स हैं, यतीम हैं, उनके लिए भी, उनको खुशियों में शामिल करने के लिए भी ख़रीदारी की जाती है। अब बताइए ये एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब क्रिसमस का मौका आता है। फिर इस मौके पर पूरी दुनिया में छुट्टियां भी होती हैं, लोग सफ़र भी कर रहे होते हैं, लोग अपने प्यारों से मिल भी रहे होते हैं। वो लोग जो कहीं ना कहीं कुदरती निज़ाम की वजह से कहीं कोई महरूमियाँ हैं, उन महरूमियों को दूर करने के लिए जो मौका मिलता है, क्या हम उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं या अब ये वक्त के साथ कम होती जा रही हैं चीज़ें? एक्चुअली तो देखें, अगर हम खुदा की तालीम पे जाते हैं तो दो हुक्म जो है ना वो बड़े ख़ास हैं। वो ये हैं कि फ़क्त एक खुदा की बंदगी करना और उसी को सजदा करना, ठीक है, और फिर अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी कुव्वत से एक खुदा को सजदा करना। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा हुक्म यह है कि अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना। बिल्कुल। अब देखें, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं दोनों खुदा की खिदमत में हैं, पास्टर हैं, तो हमारा यही मैसेज होता है कि देखें, हमारा हमसाया वो नहीं है जो हमारी घर के साथ जिसके घर की दीवार है। हम समझ लेते हैं कि वही हमारा हमसाया है, वही हमारा नेबर है, ठीक है ना। सो एक्चुअली अपनी मानद प्यार करने को तो यही साबित करता है कि हमें उसकी खुशियों का भी ख्याल करना है। अगर उसके पास खाने को नहीं है तो उसको खाने के लिए भी देना है, ठीक है। अगर उसके पास पहनने के लिए नहीं है तो उसको पहनने के लिए भी देना है। हकीकी तो मैं तो यही कहता हूँ कि
हमें खुशी तब ही फील होती है कि जब हम अपना हाथ ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है। जब हम अपना हाथ ऐसे करते हैं तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ठीक है। सो मेरा यही मैसेज है कि हमें अपना हाथ ऐसे करना चाहिए, और हमारा एक हाथ अगर दे रहा है तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। हमारी मतलब वो नुमाइश नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी गरीब की मदद कर दी है तो फ़ोटो सेशन होना चाहिए, बहुत वो हल्ला गुल्ला होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने कोई नेकी की है। लेकिन खुदा हमारी नेकियों का वो तलबगार नहीं है। खुदा हमारी रूह और सच्चाई से जो मोहब्बत है इंसानों के लिए, जो इंसान उसने खुद मोहब्बत से बनाया, उसके लिए उसने वो हमारी नीयत पर हमें नवाज देता है कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। ऐसा ही और हमें इसी तरह से शेयरिंग करनी चाहिए और मोहब्बत बांटनी चाहिए। मोहब्बत ये नहीं है कि हम कह दें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखें, जाएं सलामती से जाएं, ये हमारी मोहब्बत नहीं है। मज़ा तो ये है कि हम अगर वो हमारे घर पर दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है मेरे पास खाने को नहीं है, तो हमें उसको देना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि अगर हम जीसस क्राइस्ट की तालीम को देखते हैं तो वो उनका भी यही हुक्म है कि जब तुम सफ़र पर जाते हो तो 2 कुर्ते नहीं लेने, लालच नहीं करना अपने दिल में, और खाने के लिए जमा नहीं करो, अपने पास कुछ जमा करके किसी सिमत की तरफ ना चलो। बिल्कुल, हमें लालच की शेयरिंग, प्यार, अमन, भाईचारे का पैगाम देते हैं क्रिसमस। पास्टर नाथी, आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के झंडे को देखा जाए तो सफ़ेद रंग, हम दुआ गो तो हमेशा रहते हैं कि हमारे सब हिलारी परचम के संग इसी तरह फ़ज़ा में लहराता रहे। लेकिन जो सफ़ेद रंग है, माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में, मसीही बरादरी भी है, हिंदू बरादरी भी है, पाकिस्तान को बिल्ड करने में, पाकिस्तान की तरक्की में बहुत किरदार है मसीही बरादरी का, क्योंकि हम सब एक हैं। जब ये मुल्क की बात आती है तो हम सब एक हैं। आप इसको कैसे देखती हैं और कैसे आपको लगता है कि काम करना चाहिए मसीही बरादरी को, आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस बरादरी को? पाकिस्तान हमारी पहचान फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं एक मेजर की बेटी हूँ। मेरे फादर आर्मी से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने जंगें लड़ी हैं दोनों, और जो मोहब्बत हमने बचपन से अपने फादर से देखी है पाकिस्तान के लिए, वही आज भी है, और वही हमने आगे जो है वो अपने बच्चों में भी डेवलप की है कि यही हमारी पहचान है और यही हम रहते हैं और यही हमारा सब कुछ है। पाकिस्तान है तो हम हैं। और देखिए, पाकिस्तान के लिए माइनॉरिटीज़ की बहुत सारी खिदमत है। ख़ास तौर पे मैं बताती हूँ कि जैसे मैं टीचर हूँ और टीचिंग में जो एजुकेशन है उसमें जो है वो माइनॉरिटीज़ का बहुत हाथ है, और इसी तरह से हेल्थ के हवाले से आप देख लें, हॉस्पिटल्स में जो है वो बहुत है, और फिर सबसे बड़ी सैनिटरी में देख लें आप, उनका पाकिस्तान को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाने में जो है वो माइनॉरिटीज़ का बहुत हाथ है। सो जो पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये हमारा घर है, पूरे फ़ख्र से, पूरी मोहब्बत से और पूरी जान से हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता जाए। आप खुद भी टीचर हैं और आपके जो फादर हैं, जैसे आपने बताया, वो आर्मी से रिटायर हुए, मेजर की बेटी हैं आप, कितने बड़े एजाज़ की बात है। और अगर हम देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज उनका यौम पैदाइश भी है और हम वो भी मिली जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के हवाले से कहा था, और फिर भारत जहाँ पर पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रहेगी, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू जो निचली ज़ात है वो भी है। आज जो ख़बरें वहाँ से आती हैं, जो हालात वहाँ से आते हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, अभी 2007 में एक वाक़या हुआ जिसमें 500 से ज़्यादा मसीहियों को ज़िंदा जला दिया गया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न था पाकिस्तान के हवाले से, और आज जो हालात हैं पाकिस्तान के, जो ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, कितना मुख्तलिफ है भारत में रहना और पाकिस्तान में रहना? डेफिनेटली मैं तो मतलब हम लोगों ने आंखें यहाँ खोली। मेरे फादर, जैसे मैंने आपको बताया, मेजर थे। हमने बहुत मोहब्बत देखी है पाकिस्तान में एज आ माइनॉरिटी, और अभी जैसे मैं टीचर हूँ तो हमने वहाँ पे भी बहुत रिस्पेक्ट देखी है कि किस तरह से हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं, हमारे हिंदू बहन भाई हैं, यहाँ पे एक पूरा एक जैसे हमारी एक परवरिश हुई है मोहब्बत से रहने की। तो जहाँ कहीं खुदा काम करता है वहाँ थोड़ा शैतान का हिस्सा होता ही है, लेकिन हम उसको मद्देनज़र नहीं रखते क्योंकि मोहब्बतें ज़्यादा हैं।
तो जो आप कह रहे हैं भारत के लिए, तो डेफिनेटली जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है उधर हम ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा मतलब खुशी महसूस करते हैं। ये आज वही वक्त है कि आज मैं आप लोगों के साथ मिलके मुल्क पाकिस्तान के साथ PTV पे बैठ के अपने क्रिसमस के हवाले से, अपने खुदावंद यसु मसीह के हवाले से बात कर रही हूँ। बिल्कुल जनाब। इसी तरह जावेद साहब आपसे जानना चाहूँगी, जैसे नादिया साहिबा ने बात की कि PTV पे बैठ के पाकिस्तान में ज़्यादा सेफ फील करती, क्योंकि PTV भी चाहे कोई भी रंग हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी अकीदा हो, हर इंसान को एक तर्जुमानी फराहम कर रहा है। सो बेसिकली अब अगर बात करें हम क्रिसमस की, तो हमने ज़रा सेलिब्रेशंस के हवाले से बात की। सेंटा क्लॉज सारी विशेष पूरी कर रहे होते हैं, बच्चों की गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, इसके हवाले से बताइएगा। कॉन्सेप्ट असल में ये है कि ये एक बहुत अमीर आदमी था। सो अमीर आदमी था और उसके जहन में ये ख्याल आया कि मैं कैसे गरीबों की मदद करूं और कैसे लोगों की हेल्प करूं, कैसे लोगों तक पहुंच सकूं। सो उसने एक विज़न अपना तैयार किया कि उसने ये सोचा कि अगर मैं लोगों के घरों में जाके अगर उनके बच्चों को गिफ्ट दूंगा तो मेरी रिकग्निशन जो है वो ज़्यादा होगी। और वो क्या करता था, वो रात के टाइम में लोगों से कोऑर्डिनेट करता, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स से वो कोऑर्डिनेट करता और उनके साथ टाइम सेट करता कि इस टाइम पे मैं आऊँगा, ठीक है, और आपके बच्चे के लिए गिफ्ट लाऊँगा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है किसी का दरवाज़ा फैलांग के या दीवार फैलांग के तो नहीं आ सकता था ना, उनके लिए उसके लिए एक प्रॉपर डोर खुलता, ठीक है, और वो उनके बच्चों के लिए जब गिफ्ट लेकर आता तो वो तकिए के नीचे रख देता। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, हमने तो इसी तरह से कि वो गरीबों की मदद करने वाला इंसान था और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों तक पहुंचता था। जो हेल्पलेस होते थे उनकी हेल्प करता था, जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे उनको कपड़े देता था, जिनके पास खाने के लिए चॉकलेट वगैरह और आजकल के मॉडर्न दौर की चीज़ें जो हैं उसी तरह से सेंटा क्लॉज ने भी इंट्रोड्यूस करवाया कि इस तरह से भी हम मसीह की मोहब्बत को बांट सकते हैं। तो वो चॉकलेट्स हों या फिर वो तहाइफ हों, सांता क्लास की जिम्मेदारी होती थी। और जहाँ सांता क्लास नजर आ जाए तो बहुत सारे, हम भी बचपन में सांता क्लास से कहते थे कि भाई हमें भी चॉकलेट्स दो, हम भी बच्चे हैं, हम भी खुशियों में शरीक हैं, तो हमें भी चॉकलेट्स मिलती थी। अब सांता क्लास आता है लेकिन सांता क्लास खाली हाथ आ जाता है। बहुत सारे हम देखें स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी, इवन के मुख्तलिफ इवेंट्स पे भी सांता क्लास का रूप धार लिया जाता है, लेकिन वो सांता क्लास सिर्फ दुआ दे रहा है या जैसे नादिया ने कहा कि बहुत सारे लोगों को मुस्कुराहट से ही मोहब्बत दे के कहते हैं कि जी आपकी मोहब्बत पूरी हो गई है। कुछ सांता क्लास ऐसे भी आ रहे हैं, अब उन सांता क्लास से कैसे गिफ्ट लिया जाए? अच्छा सर, असल में ना वो पहले वाले जो सांता क्लास थे उनकी डोर खुदा के हाथ में थी, मेरी बात पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब जो सांता क्लॉज आ रहे हैं ना उनकी लगाम जो है ना, डोर जो है ना, वो पीछे कोई खींचने वाला होता है, ठीक है, और उसने जहाँ पे पाबंद कर दिया है कि आपने इसको गिफ्ट देना है, इसको नहीं देना, इसको ये चीज़ देनी, पहले से नाम लिख लेने हैं कि आजकल तो वैसे भी वो तफरीक जमा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं किसी चर्च के पास ना कोई इसी तरह से कोई तहाइफ वगैरह आए तो हमने उनसे बात की कि क्या आप हमारे चर्च को फैसिलिटेट करेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि ये हमारे चर्च के बच्चों के लिए है। सो मैं ये समझता हूँ अगर कोई अपने आप को खुदा का खादम कहता है, अगर कोई खुदा की राह पर चल रहा है, तो उसको हकीकी में जो वो सांता क्लॉज बांट रहा था ना उसी तरह बांटना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आप मेरे चर्च के नहीं हैं, आप मेरी कलीसिया के नहीं हैं, आप मेरे एरिया के नहीं हैं, आप मेरे शहर के नहीं हैं, ठीक है, हम अपने शहर, ये नहीं होना चाहिए। आजकल जो सांता क्लॉज आ रहा है ना, वो सॉरी के साथ के उसकी डोर किसी और के हाथ, लेकिन रिजवान की जो नजर थी ना वो सिर्फ चॉकलेट्स पर थी, और रिजवान ने सिर्फ ये सवाल इस वजह से पूछा कि सांता क्लॉज अब चॉकलेट्स नहीं लेके आता, सो चॉकलेट्स भी लेंगे, इन सेलिब्रेशंस को दोबारा करेंगे, प्यार मोहब्बत बांटते रहेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का और उसके बाद वापस आते हैं।
हम बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की। अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होगी। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटीवी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़। मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। शहर कायद में और कायद के रूबरू, इससे खूबसूरत वक्त क्या हो सकता है। मैं सलाम करती हूँ इस खित्ते ज़मीन को जहाँ वो हस्ती मौजूद है जिसने हमें ये सरजमीन दिलवाई। यूं भी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन। मुसलमानों की अक्सरियत वो हिस्सा मुसलमानों को मिल जाए। तेरे खेतों का सोना सलामत रहे, तेरे शहरों का सुखता कयामत रहे। ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना। ऐ रूहे कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, ऐ रूहे कायद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा हुए। उनका पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई था। उनके वालिद का नाम जिन्ना भाई पूंजा, वालिदा का नाम मिठी भाई था। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है शहर कायद में और कायद के रूबरू, इससे खूबसूरत वक्त क्या हो सकता है।
सलाम करती हूँ इस खत्ते ज़मीन को जहाँ वो हस्ती मौजूद है जिसने हमें ये सरजमीन दिलवाई। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। है वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन। मुसलमानों की अक्सरियत वो हिस्सा मुसलमानों को मिल जाए। तेरे खेतों का सोना सलामत रहे, तेरे शहरों का सुखता कयामत रहे। ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना। रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, है रूह कायद। क्रिसमस की खुशियों में शरीक पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न का ये प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान, और हमारे साथ पास्टर जावेद, पास्टर सबा मौजूद थी और पास्टर नादिया मौजूद थी, और इस वक्त हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है जो कि हमें क्रिसमस की सर्विसेज पर जो गीत गाए जाते हैं और जो दुआया गीत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कुछ हम सुनेंगे भी और आपको भी सुनवाएंगे। बिल्कुल जनाब, क्रिसमस हो और म्यूज़िक ना हो, सेलिब्रेशंस हो और गीत ना हो, ये नामुमकिन है। और बड़े मज़ेदार सी परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस पेश करने के लिए हमारे साथ अभी प्रोग्राम में वंदाना जावेद, शिकायना जावेद, परनिया जावेद और थिफेलिस जावेद मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है वर्शिपर सिंगर हमारे साथ तबला नवाज नफीस रशीद भी मौजूद हैं और हारमोनियम प्लेयर सिलास रशीद भी मौजूद हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशन पे आप सबको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं, और क्रिसमस को किस तरह दोबारा करेंगे आप अपने म्यूजिक प्यारे से? प्यारे बच्चे हैं स्टूडियो में जो कि आज हमें कुछ सुनाएंगे भी। जावेद साहब क्या सुना रहे हैं? अभी पास्टर नादिया का लिखा हुआ गीत है एक तारे मजूसिया नो आण दसिया। मतलब ये जो असल में क्यों है ना, ये मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाह थे जो यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनको सजदा करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे। तो वो मजूसियों की सूरत में वो बादशाह जैसे आता है तो अपने अंदाज में वो आए थे और वो अपने साथ तोहफे तहाइफ साथ लेकर आए थे। तो ये उनका विजन है, उनका लिखा हुआ गीत है और इसको कंपोज मैंने किया है। क्या बात है जी। तो प्लीज़ मेरे साथ मेरी सारी टीम हम आपको आपके साथ शेयरिंग करते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक तारे मजूसिया नु आण दसिया, एक तारे मजूसिया नु आण दसिया, एक तारे मजूसिया नु आण दसिया। मेरा यसु आया है उन्हें आण दसिया, मेरा यसु आया है उन्हें आण दसिया। दूत ने मरियम नो दिता है पैगामे, दूत ने मरियम नो दिता है पैगामे। तन विच तेरे रब दा कलामे, आया रब दा दुलारा मेरा यसु आया है उन्हें आण दसिया, मेरा यसु आया है उन्हें आण दसिया।
वखरी चरनी ते वखरी शाने वखरी चरनी ते वखरी शाने अज़लतुन नबिया ने कीते बयाने आया रब दा गफारा आया रब दा गफारा उन्हें आन दसिया मेरा यसू आया है उन्हें आन दसिया मेरा यसू आया है उन्हें आन दसिया पूरब पश्चिम तो आए मजूसी पूरब पश्चिम तो आए मजूसी हदिये तोहफे लाए मजूसी मेरा यसू आया है उन्हें आन दसिया मेरा यसू आया है उन्हें आन दसिया एक तारे मजूसिया आन दसिया एक तारे मजूसिया आन दसिया एक तारे मजूसिया आन दसिया आया रब दा दुलारा आन दसिया आया जग दा गफारा क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त, रिटर्न बहुत अच्छा था। देखा जाए तो जिस तरह हमने बताया कि पास्टर नादिया जो हमारे साथ मौजूद थी उन्होंने लिखा और पास्टर जावेद ने कंपोज किया, साथ ही जो बच्चा पार्टी थी क्या ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने क्रिसमस सॉन्ग पेश किया। आज का दिन बहुत खास है। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो और आपने क्रिसमस की खुशियाँ हमारे साथ शेयर की। हम पाकिस्तान टेलीविज़न के सूबे पाकिस्तान में आप हमारे साथ रहे। इसके अलावा आज का दिन बहुत ख़ास है। मीर कारवां क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज उनका यौम पैदाइश है। आज हम भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं जो उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए किया। बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से न सिर्फ रूशनास कराया बल्कि आज़ाद वतन हासिल करके और एक राह दिखाई जिस पर चलना आज के नौजवान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मशले राह अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम ये जो ब्रेन ड्रेन या ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे बच जाएंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।